बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, जादू के हवाले से दो तरह की इंतहाओं पर लोग खड़े हैं। कुछ लोग वो हैं कि जो बिल्कुल सरे से जादू, असेब, नज़र बद इसका इनकार करते हैं, हम नहीं मानते, कौन कहता है, कहाँ है। और एक वो लोग हैं कि जो जादू होता नहीं है, नज़र बद होती नहीं है, असेब होते नहीं हैं, छोटे छोटे उनकी ज़िंदगी में कोई मसाइल आ जाते हैं, कोई रुकावटें आ जाती हैं, थोड़ा सा काम में ताख़ीर हो जाए, थोड़ी बीमारी आ जाए तो वो ये समझते हैं ओए मुझ पे किसी ने जादू कर दिया। ये दोनों इंतहाएं हैं। देखिए, जादू एक हकीकत है, जादू की हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता, मगर ये बात भी पेश नज़र रहनी चाहिए कि जादू से भी बड़ी हकीकत मेरे और आपके खालिक और मालिक और कायनात के खालिक और मालिक की एक ताकत है। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। जादू के हवाले से इनकार करके कि मैं नहीं मानता और एक मसनूई तवक्कुल इख्तियार करना, ये भी मुनासिब नहीं है। मसनूई तवक्कुल को छोड़कर अगर ये हो तो मसनून इलाज की तरफ आना चाहिए। कुरान और सुन्नत में इसकी अलामात भी मौजूद हैं, इसके असरात बद के मुतल्लिक़ भी मुख्तलिफ़ मौक़े पर बयान किया गया है और इसका इलाज भी बयान किया गया है। जैसा कि बहुत बड़े यहूदी एक आलिम थे, हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जब मुशर्रफ इस्लाम हुए बाकायदा फरमाया करते थे, कुछ कलिमात थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाए थे, और वो ये स्क्रीन पर आप वो देख लेंगे कि अगर मैं ये कलिमात न पढ़ता, ये दुआएं न करता, मसनून अज़कार न करता, तो यहूद जादू कर करके मुझे गधा बना देते। और किसी भी सहाबी ने उनकी इस बात का इनकार नहीं किया। इसका मतलब यह कि जादू है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदी औरत ने जो है वो जादू कर दिया था। फिर उसी के इलाज के लिए अल्लाह जल्ल शानू ने मुअव्वज़तैन नाज़िल फरमाई। जादू, असेब, नज़र बद इसकी चंद एक अलामात है कि आपके काम में रुकावट आएगी, आपके घर के अंदर या आपके दफ्तर में, दुकान में ऐसे ही बिला वजह बाद का तो खुशबू या बदबू आएगी और यूँ लगेगा जैसे कोई गुजर रहा है मगर गुजरा नहीं है। किसी के होने का एहसास होगा। रात को जब आप सोएंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने आपका सारा सिस्टम ही जिस्म का मुंजमद कर दिया है। बाद वक़्त आदमी कुछ पढ़ना भी चाहता है तो वो पढ़ नहीं पाता। हर वक्त जो है वह एक बोझ सा महसूस रहता है। आदमी के मिजाज जो है वो बिगड़ जाता है। यानी बाद आदमी बाहर जो है वो तो खुश रहता है और दोस्तों में, कारोबार में या सफ़र में, जैसे ही घर आता है या अपनी दुकान में आता है तो उसे घुटन महसूस होती है, वो दबाव उसको आता है और उसके मिजाज के अंदर अजीबो गरीब किस्म की जो है वो टेंशन पैदा हो जाती है। अचानक नामालूम बीमारियां आ जाती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जिस्म बीमार है, तबीयत बहाल नहीं है, रिपोर्ट्स भी करवाई जाती हैं मगर इसके बावजूद कोई रिज़ल्ट नहीं निकलता। और इसका मतलब यह है कि ये जादू के असरात हो सकते हैं। बुरे ख्वाब आना, ख्वाब के अंदर बल्कि डरावने ख्वाब आना, जैसे ख्वाब के अंदर आपके पीछे कुत्ता लग गया है, शेर लग गया है, सांप लग गया है और कोई ऐसी नुकसान पहुंचाने वाला कोई दरिंदा, इस तरह के डरावने ख्वाब आना, ये अलामात ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी ये अलामात हों तो जादू ही हो, मगर ये पक्की बात है कि जिससे जादू होगा उसके अंदर ये अलामात ज़रूरी। तो जब ये अलामात हों, क्या इलाज के बावजूद आपकी तबीयत बहाल क्यों नहीं हो रही? और इसमें इस हवाले से हमने बहुत रिसर्च की और असातिज़ा से, बुज़ुर्गों से भी मशावरत की, कुरान और सुन्नत से रहनुमाई ली। हकीकत यह है कि जादू, टूना और नज़र बद इस वक्त मुआशरे में इतनी ज़्यादा है कि अगर इस हवाले से कोई लैब हो और इसके टेस्ट किए जाएँ तो ये कोरोना और डेंगू से भी ज़्यादा जो पॉजिटिव रिज़ल्ट है वो इस बात के आएँ। मगर ये है कि शुक्र है खुदा का कि मुसलमानों के यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, दरूद पढ़ा जाता है, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, उसकी बरकत से इसके वो असरात सामने नहीं आते। बाज़ दोस्त ये कहते हैं जी यहाँ पाकिस्तान में ही ये सारा कुछ है, यूरोप में तो नहीं है, बैरून ममालिक नहीं, वहाँ भी है। बहुत सारे वहाँ के लोग जो हैं वो मुसलमान स्कॉलर से रब्ता करते हैं और वो लोग भी अपने तौर पर वो नज़र बद से या जादू टूने से, वो उनको नाम उन्होंने को अपने रखा होगा, मगर गैर मरई बीमारियां वहाँ पर भी मौजूद हैं। तो इसका इलाज ये तो मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये इसकी अलामात थी। इसके अलावा तकरीबन 26 अलामात हैं जादू की, सहर की और असेब की। घर के बाज़ औक़ात ये होता है कि कपड़े जल जाते हैं,
कपड़े धोकर जो है वो सुखाने के लिए लटकाए होते हैं, उनमें अच्छा देखते हैं कि वो जल जाते हैं और कट उनको लग जाते हैं। मैं ख़ुद इन चीज़ों को पहले नहीं मानता था, मगर अब बहुत सारी चीज़ें बार बार हमारे सामने आई, फिर उस पर रिसर्च की, कुरान और सुन्नत से रहनुमाई ली, तो इनकी हकीकत मौजूद है। जिनके अंदर ये अलामात मौजूद हों तो उसका इलाज मौजूद है। इसके लिए किसी जंतर मंतर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद किताब शिफा भी है और किताब हदायत भी है, इसके अंदर पूरा इलाज मौजूद है। सिर्फ ये है कि हमारा ईमान, ईकान और यकीन पुख्ता होना चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि छोटी छोटी बातों से वहम में ना पड़े। ये वहम में पढ़ना भी जो है वो मुनासिब नहीं है, और अगर हो तो इसका इनकार करना भी मुनासिब नहीं। मैं सब दोस्तों को ये भी कहूँगा कि सबसे बड़ा जादू गुनाहों वाली ज़िंदगी है। सबसे पहले जब आप ऐसी चीज़ें देखें तो ये इसका मतलब यह है कि ये शयातीन हम पे हावी हो रहे हैं, और शैतानों के ज़रिए ही जादू किया जाता है। असेब भी शैतान ही है। तो इनसे बचने के लिए हम क्या करें, पाक साफ ज़िंदगी गुजारें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान मजीद पढ़ें, और बिलखुसूस इसके इलाज के लिए बेशुमार दुआएं मौजूद हैं, कुरान मजीद की आयात भी है। मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने घर के अंदर 7 दिन के लिए जब अगर ये अलामात आप महसूस करें तो 7 दिन सुबह और शाम सूरह फातिहा इस तरीके से कि बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ मिला के पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और चारों कुल 7 मरतबा सुबह और शाम ये पढ़ के पानी पे फूंक मारें। और इस तरह सूरह अल बकरा का पहला रुकू सुबह और आखिरी रुकू शाम को ये घर में पढ़ने का मामूल बनाएं, और सुबह और शाम 3 मरतबा साथ आयतुल कुर्सी पढ़े, रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चारों कुल पढ़ के रात को 3 मरतबा अपने हाथ पे फूंक मार के सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म पर अपना दस्ते मुबारक फेरा करते थे। तो ये अगर इलाज हम कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जादू से, असेब से और नज़र बद से छुटकारा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक और शेयर करें ताकि ये मखलूक खुदा का भला हो, ज़्यादा लोगों तक पैगाम जाए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।